नमस्कार। नव हिंदुस्तान लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं बद्री नौटियाल। उत्तराखंड में यूं तो फिल्म की अपार संभावनाएं हैं। तमाम ऐसी फिल्मों को यहां पर प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा मिल सके। गढ़वाली फिल्म हो या जौनसारी फिल्म हो, तमाम कोशिशें हो रही हैं उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको बचाने के लिए नई से नई फिल्मों का यहाँ पर फिल्मांकन किया जाए। आज मेरे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेहमान के रूप में जीत सिंह चौहान जी हैं। आप रंगकर्मी हैं, प्रसिद्ध रंगकर्मी हैं। आप तमाम फिल्मों से आप जुड़े रहते हैं, आपके तमाम गाने लॉन्च हुए हैं। आज उन्हीं से बात करेंगे क्योंकि एक नई फिल्म जौनसारी मेरे गांव की बात करके एक फिल्म रिलीज होने वाली है और ये जौनसार की पहली फिल्म होगी क्योंकि तमाम प्रयासों के बाद इस फिल्म को लॉन्च किया जा रहा है और 5 या 6 दिसंबर को इसका विधिवत शुभारंभ होगा। उसी को लेकर हम बातचीत करेंगे आज चौहान साहब से। चौहान साहब, सबसे पहले स्वागत आपका। सर, सबसे पहले तो नमस्कार। आपके जितने भी दर्शक हैं इस चैनल के, मैं सभी को प्रणाम करता हूं और मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं। मैं जीत सिंह चौहान हूं और वर्तमान में मैं भारतीय स्टेट बैंक रुद्रप्रयाग में कार्यरत हूं और मैं छोटा सा एक कलाकार हूं जौनसार का। छोटे मोटे मैं गाने लिखता हूं, गाता हूं। और जो ये फिल्म आ रही है, मैं इसके बारे में आपको बताऊं, ये जौनसार की पहली फीचर फिल्म है और पूरी फिल्म जो है संस्कृति पर बनी हुई है ये फिल्म। और ये 5 तारीख को सेंट्रियो मॉल देहरादून में और 6 तारीख को विकास नगर उपासना टाकीज में जो है ये प्रदर्शित होगी। और इस फिल्म की मैं थोड़ा सा सारांश में बता दूं कि जो फिल्म बनी है ये हमारे पूरे कल्चर पर है और इसमें ये दिखाया गया है कि संयुक्त परिवार की जो एक अच्छाई होती है और उसका जो ताना बाना होता है, जब कभी कभी जो है परिवार के बीच में कोई गलत फहमियां हो जाती है, उसको किस तरह से दूर किया जाता है, इस फिल्म के माध्यम से दिखाने की कोशिश करी है। और दूसरा, इस फिल्म में हमने ये दिखाने की कोशिश करी है कि जो हमारे क्षेत्र में जो लेडीज का दर्जा क्या है, जो स्त्री होती है, मतलब घर की महिला होती है, उसको जो है कितना जो है मान दिया जाता है, वो दिखाने की हमने कोशिश करी है। और मैं सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि जिन लोगों को ये भाषा समझ भी ना आती हो वो भी इस फिल्म को देखें और देखें कि किस तरह से हमारा जो जौनसार का कल्चर है वो कितना रिच है। क्योंकि कुछ लोगों ने भ्रांतियां फैलाई हुई है कि जौनसार का में जो है ये होता है, और उन लोगों ने फैलाई है जिन लोगों ने कभी जौनसार की तरफ देखा भी नहीं है। तो शायद इस फिल्म को देख के भ्रांतियां दूर हो जाएं। चौहान साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जो उत्तराखंड का जो हमारी संस्कृति है, जो यहाँ का कल्चर है, तमाम जो अलग अलग इलाके हैं वहाँ कुछ बदलाव इसमें दिखता है। जौनसार और उत्तराखंड जो गढ़वाली क्षेत्र है, इसमें आपको कितना अंतर महसूस होता है? सर देखिए, मेरी ज़्यादा नौकरी जो है जो इसमें गढ़वाल में ही रही है और मैंने गढ़वाल का भी काफ़ी मतलब पौड़ी और ये आप रुद्रप्रयाग में पहले भी पोस्टिंग रही है। मैंने सारे गांव करीब करीब देखे हैं। कल्चर तो मैं समझता हूँ शायद एक जैसा ही है दोनों तरफ का, लेकिन फर्क इतना है कि जौनसार में अभी उतना पलायन नहीं हुआ है जितना कि गढ़वाल से हो गया है। और ये फिल्म शायद ये बताने की कोशिश करे कि भाई जो अपने क्षेत्र में भी बहुत कुछ संभावनाएं हैं हमारे यहाँ। ऐसा नहीं है कि नौकरी सब कुछ है, हमारे क्षेत्र में पर्यटन की संभावना है। हमारे क्षेत्र में जो लोग अन्य प्रकार से भी कुछ लोग जो है रंगकर्मी भी बन रहे हैं, कोई राइटर बन रहा है, कोई फिल्म में एक्टर बन रहा है। तो जब सरकार भी इसमें सहायता कर रही है तो मैं समझता हूं कि ये हमारे क्षेत्र के लिए, पूरे गढ़वाल रीजन के लिए भी और कुमाऊं रीजन के लिए बहुत अच्छा संदेश है इससे। चौहान साहब, जो ये फिल्म है, क्योंकि फिल्म को बनाना, क्योंकि बहुत सारा मेहनत का काम इसको होता है, पैसा इतना लगता है। इस समय ऐसी स्थितियाँ पैदा हो रही है कि फिल्मों को बढ़ावा मिल रहा है। क्या जौनसार में इस तरह का फिल्म जगत में काम करने वालों की रुचि बढ़ रही है या फिर इस तरह की संभावनाएं लगातार बढ़ रही है? सर देखिए, ये हमारे जौनसार की पहली फीचर फिल्म है और शायद उम्मीद करता हूं कि इसको देखते हुए आगे लोग इस पे ध्यान दें। और ये हमारे क्षेत्र में सूचना विभाग में जो है संयुक्त निदेशक हैं श्री KS चौहान जी, उन्होंने बहुत मतलब हिम्मत करने के बाद इस फिल्म को बनाने का जो निर्णय लिया। क्योंकि सर आप सभी को पता है कि इसमें बहुत खर्च होता है और हर किसी के बस का इसको करना भी नहीं है। उन्होंने जो है बहुत मेहनत करी है और इसके जो डायरेक्टर हैं अनुज जोशी जी, वो गढ़वाल से ही हैं। और इसमें मैं जब इस फिल्म में मेरी भी थोड़ी भूमिका है, मैं जब गया था तो मैंने देखा इसमें बहुत सारे लोग, जो भी इसमें जो मतलब कलाकारों को छोड़ के जो बाकी लोग हैं वो ज्यादातर गढ़वाली हैं। जो कैमरामैन भी है हमारे वो इसी आपके अगस्त मुनि से हैं और बहुत ही अच्छे कैमरामैन ने बड़े बड़े फिल्मों में जो है काम किया हुआ है। हॉलीवुड की भी, वो बॉलीवुड की फिल्मों में बहुत काम किया हुआ है उन्होंने। और ये अनुज जोशी जी तो बहुत सारी फिल्में उन्होंने डायरेक्ट करी है। इनको सभी लोग शायद जानते भी हैं गढ़वाल में। और उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म से जो है पूरे हमारे जौनसार में और लोगों को
इसकी चाहत बढ़ेगी कि हम भी लोग जो है इस तरफ जाएं। चौहान साहब, इस फिल्म में जो मेरे गांव का बाट है यानी मेरे गांव का रास्ता है, इसमें आपकी क्या भूमिका है और किस तरह का रोल आपका? सर मुझे जो है जो इसके नायक हैं उनके पिताजी की भूमिका में मुझे रखा गया है। और मैं आपको बता दूं, मैं ऐसे तो बहुत बड़ा कलाकार तो नहीं हूं, पर जौनसार में लोग मुझे एक अच्छे कलाकार का दर्जा देते हैं। अब वो प्यार है उनका या जो भी है, तो इसी वजह से शायद मुझे भी इस फिल्म के लिए चुना गया था, क्योंकि चौहान जी को मैं पहले नहीं जानता था, ना वो मुझे जानते थे। शायद मेरे गानों को देखते ही उन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए चुना है। चौहान साहब, आपने कई जौनसारी गाने भी आपने तैयार किए हैं, कई यूट्यूब में आपके गाने हैं। किस तरह का आपको प्रेरणा कैसे मिली कि मुझे जो है इस क्षेत्र में कुछ करना है? सर मैं आपको बताऊं, वैसे तो मेरे सारे गाने ही इस पे समाज पे ही होते हैं। और एक गाना मेरा भी आया था, बाठा नाना। बाठा नाना से मतलब होता है कि एक बूढ़े दादाजी। तो मैंने उनकी जो गांव की जो जीवन शैली है उस पर प्रकाश डालने की कोशिश करी थी। उसमें मैंने दिखाया था कि जब हम लोग नौकरी करने क्षेत्र के जो भी लोग हैं जो नौकरी करते हैं वो बाहर चले जाते हैं, तो वो अपने बच्चों को यहाँ तक भी नहीं बताते हैं कि घर में तुम्हारे दादा दादी या नाना नानी भी है। तो मैंने ये उनके दर्द को दिखाने की कोशिश करी थी, और लोगों ने इतना पसंद किया कि शायद जौनसार का इतना छोटा क्षेत्र है कि वो 2 मिलियन जो है वो मेरा गाना जो है चला गया है। और लोगों के 200 से 2000 से ऊपर तो कमेंट ही करे लोगों ने, और सभी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। चौहान साहब, भाषा में थोड़ा सा बदलाव है, जौनसारी भाषा और गढ़वाल की भाषा में थोड़ा अंतर महसूस होता है, लेकिन जब कल्चर की बात आती है तो फिर एक जैसा महसूस होता है। सर देखिए, कल्चर तो मैं समझता हूँ गढ़वाल और जौनसार तो एक ही जैसा है, लेकिन मैं समझता जहाँ भी पहाड़ हैं, जहाँ जो लोग पहाड़ में रहते हैं, मुझे लगता है कल्चर सबका एक जैसा ही है। उसको भाषा का तरीका अलग अलग हो सकता है, मैं मान सकता हूँ भाषा का तरीका अलग अलग है। आप पहनावा भी देख लिए, घाघरा हमारे यहाँ बहुत फेमस है, जबकि गढ़वाल में पहले भी था वो घाघरा। ठीक है, वो सिलने का स्टाइल कुछ और हो सकता है, लेकिन घाघरे का स्टाइल वही है। और आज हमारा जो जौनसार बावर है वो दोबारा उस तरफ चल पड़ा है, और उम्मीद करता हूं कि लोग शायद फिर गांव की तरफ जाएं और गांव को आबाद करें। उत्तराखंड में लगातार पलायन हो रहा है, पलायन के चलते इस तरह का जो प्रयास है गढ़वाली फिल्मों का हो या फिर जौनसारी फिल्मों का, अगर प्रोत्साहन मिले तो गढ़वाल में क्या पलायन पर रोक लग पाएगी? सर देखिए, जहां तक मैं समझता हूं कि अगर लोग मतलब खुले माइंड से अगर सोचें तो पहाड़ में अभी भी अपार संभावनाएं हैं। क्योंकि हम लोग, जैसे हमारा क्षेत्र है, वहाँ जो है बागवानी बहुत अच्छी होती है। तो जो लोग काम करना चाहते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा कड़वा जरूर है, लेकिन मैं देखता हूं कि लोग अपने घर को छोड़ दे रहे हैं, जहां पर सब कुछ जो है फ्री में मिल रहा, हवा फ्री है, पानी फ्री है, लेकिन शहर में जाएंगे और वहाँ जो है 12-13 हजार रुपए की मजदूरी करते हैं और अपने बच्चों को वहां रख रहे हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि पढ़ाई के लिए भी जरूरी है, पर अब तो शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा हो जहाँ पढ़ाई के लिए स्कूल ना हो। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने गाँव से भी बहुत अच्छे अच्छे जगह पे जो है उन्होंने निकले हैं। हम लोगों ने भी गाँव से ही पढ़ाई करी है, टाट पट्टी में बैठकर पढ़ाई करी है। ऊपर वाले की कृपा रही है कि आज हम अपने लायक जो है कर रहे हैं। सर, आप बैंक में भी सेवाएं देते हैं, किस तरह मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है फिल्मों और? देखिए सर, देखो जैसा कि आप जानते हैं बैंक में टाइम की बहुत कमी है, लेकिन जहाँ पर शौक होता है वहाँ आदमी सब कुछ कर लेता है। अब जैसे मैं गाने खुद ही लिखता हूँ, तो मैं रात को बैठकर जो है कभी 12-1-2 बजे तक मैं गाने लिखता रहता हूँ, क्योंकि मेरा शौक है। और जब भी मुझे शनिवार और इतवार की जब छुट्टियां पड़ती है तो उसी दौरान मैं स्टूडियो जाके उसे रिकॉर्ड करता हूँ, और जिस दिन मुझे फिर छुट्टी मिलती है मैं उसको जो है शूट करवाता हूँ। और जो जिसको शौक होगा वो कुछ भी करेगा अपने शौक के लिए। क्यों हम लोग बोलते हैं कि जी आपके पास, सबके पास 24 घंटे हैं, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। और अगर कोई मेरी पीड़ा थी, जिसको मैंने जो है इस गाने के, जो बाठा नाना मेरा गीत आया था, इसके माध्यम से लोगों के बीच में रखा, और लोग अच्छी चीज देखते हैं, मेरा मानना ये है। सर, जौनसार की पहली फिल्म निकल रही है, किस तरह की उम्मीद आप इस फिल्म से लगा रहे हैं? मेरा सर मानना है, क्योंकि इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैंने इसमें काम किया है, पर जो इस फिल्म की स्टोरी है, वहां तक मैं भी गांव में ही रहा हूं, गांव में ही पला पड़ा हूं। मुझे भी अपने रीति रिवाज का उतना पता नहीं था जितना इस फिल्म के माध्यम से मुझे भी सीखने को मिला है। और उम्मीद करता हूं हमारे बच्चे इसको देखेंगे तो उन्हें गर्व होगा अपने ऊपर कि हम जौनसार में पैदा हुए हैं। और अगर गढ़वाली लोग भी इसको देखेंगे तो शायद उससे सीखें कि परिवार को कैसे एक साथ रखा जा सकता है, और परिवार का जो एक संयुक्त परिवार की प्रथा है वो कितनी अच्छी है। किस तरह का एक अगर हम समग्र एक फिल्म का एक नज़र दौड़ाएं तो किस तरह की इसमें कहानी? सर इसमें जो है एक परिवार के ताने बाने को रखा गया है, और जो है जो हमारे बच्चे जो बाहर चले गए हैं उनको
ये दिखाया गया कि जब बच्चे को जो ये पता चलता है कि मेरा गांव भी है, जब वो गांव आता है तो उसे गांव में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी गांव की जब वो रीति रिवाज को देखता है। और किस तरह से हमारे यहाँ शादियां होती थी पहले, अब तो थोड़ा सा चेंज हो गया है, अभी भी ऐसा नहीं कि पूरी तरह चेंज हुआ है, लेकिन जो पहले की शादियां थी जिसमें जो लड़की प्रधान होता था, वो मतलब जो है उसमें लड़की वालों का जो है बोलबाला रहता था, उसी को हमने दिखाने की कोशिश करी है इस फिल्म में। और ये जो स्टोरी लिखी है अनुज जोशी जी ने लिखी, जबकि वो घरवाली है, और उन्होंने जौनसार के बारे में इतनी स्टडी करी है कि शायद हमें भी उतना पता नहीं है। अब अंत में सर एक सवाल आपसे कि जो ये जौनसारी फिल्म है, यदि इसको बहुत ज़्यादा प्रशंसा लोगों की मिलती है, स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है, इसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? सर जहां तक मैंने इनसे बात करी थी जब हम फिल्म की शूटिंग कर रहे थे चौहान जी से भी, तो उनका अभी तो ये है कि ये फिल्म अगर बहुत अच्छी चलती है तो इसको डब किया जाएगा हिंदी में भी, और शायद इंग्लिश में भी डब करें इसको, क्योंकि जो ये कल्चर है, जो जौनसार भावर का कल्चर है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, इससे अच्छा कल्चर अभी कहीं आपको दुनिया में नहीं मिल सकता है। जो हमारे यहाँ भाई भाइयों का प्यार है और संयुक्त परिवार में जो आपसी तालमेल है, शायद ही कहीं ये मिलता हो। और अगर लोग इससे सीख लें तो शायद हमारा भी सौभाग्य होगा कि हमने इसमें काम किया है। तो आप थे जीत सिंह चौहान जी। लगातार आप फिल्म जगत में प्रयास करते रहते हैं कि हमारी जो गढ़वाली फिल्म है या जौनसार की फिल्म है, ये तमाम जो सांस्कृतिक कल्चर है हमारा उत्तराखंड का, वो आगे बढ़े, इसके लिए आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं। यूट्यूब चैनल से भी आप लगातार अपने नए नए गाने दर्शकों के बीच लाते रहते हैं। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहे, और निश्चित तौर पर जो आप 5 या 6 दिसंबर को जो फिल्म लॉन्च हो रही उसका आप अवश्य देखिए। सर अंत में मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इस फिल्म को जरूर देखें और आप अपनी समीक्षा रखें कि ये आपको कैसी लगी, और जो हमारा रीति रिवाज है तभी आप लोग इसको देख पाएंगे कि जौनसार में रियलिटी क्या है, क्योंकि कुछ भ्रांतियां जो हैं वो भी इस फिल्म से दूर हो जाएगी कि नहीं जौनसार में ऐसा नहीं जैसा लोग बोलते थे कि जी वहाँ जादू टोना होता है या जो कुछ होता है। ये भ्रांतियां उन लोगों ने फैलाई जिन्होंने कभी जौनसार की तरफ रुख ही नहीं करा, जिन्होंने देखा ही नहीं। तो इस फिल्म से शायद वो भ्रांतियां भी दूर हो जाएं, इसलिए सभी से निवेदन है कि इस फिल्म को एक बार जरूर देखें। 5 तारीख को ये सेंट्रियो मॉल देहरादून में प्रदर्शित होगी और 6 तारीख को जौनसार के विकास नगर में उपासना टाकीज में देखने को मिलेगी। धन्यवाद सर। सर थैंक यू।